हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में हम लोग डिवीजन कैसे करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको जानने के पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक जान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग ये जो होता है हम लोग का क्या होता है। ये है डिवाइजर, ये है आपका डिविडेंड, और ये है आपका यहाँ पे कोसेंट होता है, और जो यहाँ पे नीचे जो हम लोग का बचता है उसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। अगर हिंदी का बात करें हम तो हिंदी में इसको बोलते हैं, डिवाइजर को बोलते हैं भाजक, ये आपका है भाज्य, ये है आपका भागफल, ये है आपका शेषफल, ठीक है। तो हम डिवीजन में ये जानते हैं कि जो मेरा भाज्य होगा, जो डिविडेंड होगा, डिविडेंड, ये डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होगा, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। मतलब क्या है कि आपका जो है जो भाज्य होगा, भाज्य किसके बराबर होगा, तो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये बेसिक है हम लोग का कि अगर कोई भी नंबर में मान लीजिए कि अगर डिवाइड करते, मान लीजिए कि 6 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो कितना बढ़ जाएगा आपका 3 टाइम्स 2 3 जा 6, रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0। तो अगर मैं ये 6 को लिखना चाहूँ, ये आपका जो भाजक है, सॉरी भाज्य है जो, या फिर आप बोलते हैं डिविडेंड, ये डिविडेंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 3, ये और ये गुना करेंगे तो 2 इंटू 3 अब प्लस जो रिमाइंडर है वो 0। तो ये आपका जो हम लोग का 6 आ जाएगा, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 0। तो इसी बेसिस पे जो है हम लोग यहाँ पे आपका जो है एलजेब्रा का जो है आपका जो पोलिनोमियल का है हम लोग डिवीजन करेंगे। तो पोलिनोमियल का डिवीजन शुरू करने के पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि यहाँ पे जो है हम लोग जो डिवाइजर को लिखेंगे, आपका जो है ये जो पोलिन भाज्य है आपका डिविडेंड है, इसको हम लोग पी एक्स मान लेते हैं, ठीक है। जो आपका जो यहाँ पे जिससे हम डिवाइड करेंगे, जो आपका डिवाइजर होगा उसको हम लोग जी एक्स मान लेते हैं। जो मेरा यहाँ पे क्वोशेंट आएगा, क्योंकि क्यू से क्वोशेंट होता है तो हम लोग क्यू एक्स मान लेते हैं, और जो मेरा रिमाइंडर आएगा उसको हम लोग आर एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। डिवाइजर को हम लोग जी एक्स करते हैं, यहाँ पे आपका जो डिविडेंड है वो है आपका पी एक्स, जो क्वोशेंट है उसको क्यू एक्स से डिनोट कर लेते हैं, और जो आपका रिमाइंडर आएगा शेषफल आएगा उसको हम लोग आर एक्स से आपका जो है डिनोट कर लेंगे। अभी क्वेश्चन है कि डिवाइड पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू 14x³ माइनस 5x² प्लस 9x माइनस 1 बाई जी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1। तो ये हमको जो है क्वेश्चन दिया गया, अब इसको हमको डिवाइड करना है। तो थोड़ा सा डिवीज़न, पोलिनोमियल के डिवीज़न में हमको कुछ बातें याद रखनी रहती है कि जैसे मान लीजिए कि एफ एक्स आपको दिया हुआ है, तो हमेशा एफ एक्स को हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर के फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स का मैक्सिमम पावर क्या है 3, उसके बाद क्या है 2, उसके बाद क्या है यहाँ पे 1, और फिर आपका 0, ठीक है। तो हम लोग हमेशा जो है आपका एफ एक्स दिया होगा चाहे आपका जी एक्स दिया होगा, ये सभी को हम लोग जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो पहले चेक कर लेंगे, ये तो आपका जो है पहले से दिया हुआ है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये भी आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, आपका एक्स का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एक्स का पावर 0 है। तो ये ऑलरेडी आपका जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया। अगर आपका नहीं दिया रहेगा तो पहले हम लोग आपका जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर लेंगे, फिर हम लोग डिवाइड प्रोसीड करते हैं। जैसे ये दिया है तो हम लोग को आपका 2x माइनस 1 और 14x³ माइनस 5x² प्लस 9x माइनस 1, इसको हमको डिवाइड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आपका जो एफ एक्स है, एफ एक्स का जो फर्स्ट टर्म है, एफ एक्स के फर्स्ट टर्म को हम लोग ये जी एक्स के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। तो हमको क्या करना है, ये 2x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं ताकि जो है ये फर्स्ट टर्म मेरा आ जाए।
तो यहाँ पे आपका जो है ये 2x में मैं अगर 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 2 7 जा 14 आ गया मेरा। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स क्यू है, यहाँ पे एक्स है, तो एक्स स्क्वायर से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे क्या मिल गया, एक्स क्यूब मिल गया। ठीक है, ये इक्वल आ गया आपका। इक्वल हमको कैसे भी करना ही है, या तो डिवाइड करके हो या फिर मल्टीप्लाई करके हो। फिर ये आपका, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है तो अब इससे हम भी हमको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो पावर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। तो एक्स स्क्वायर के नीचे हम लोग लिख लेंगे, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 7 1 जा 7 और ये एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग घटा लेते हैं, साइन चेंज होगा, ये जब माइनस करेंगे तो ये माइनस प्लस बन जाएगा और ये प्लस वाला माइनस बन गया, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 में से 5 घटेगा तो 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1। अब ये भी हमको ध्यान देना है कि जो मैं सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको भी हमको पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो ये 2 है, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे आपका 0 है। तो फिर हम इसमें डिवाइड करेंगे, तो मैं ये इसके फर्स्ट टर्म, ये जी का फर्स्ट टर्म में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा कि मेरा ये फर्स्ट टर्म के बराबर आ जाए। देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 1 से 2, पहले तो साइन देख लेंगे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे अब क्या है, 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो एक्स 1 से गुना कर लेंगे, और यहाँ पे आपका जो है एक्स है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो सिर्फ हमको क्या करना है, एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, 2x स्क्वायर बन गया, ये आपका प्लस इंटू माइनस माइनस और 1 इंटू एक्स एक्स। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा। फिर ये आपका कैंसिल होगा, घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, और 9 प्लस आप प्लस ये तो 10x अब माइनस 1। फिर देखिए कि आपका ये साइन जो है आपका, ये x का पावर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं, तो यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे 0 है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब ये 2x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा, तो 10x आ जाएगा, तो सिर्फ प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 5 जा 10x, ये 10x आ गया, और ये आपका माइनस इंटू प्लस माइनस, और 5 1 जा 5। ठीक है, अब इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं, ये आपका साइन चेंज होगा, फिर ये माइनस वाला प्लस बन गया। ठीक है, तो 10 में से 10 कटेगा तो ये आपका तो 0 बन गया, और ये 5 में से 1 घटाएंगे तो ये आपका 4 आ गया। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो है ये जी मेरा कितना था, जी है आपका 2x माइनस 1, मेरा क्यू कितना आया, क्यू इज इक्वल टू आया है आपका 7x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, और मेरा जो रिमाइंडर आया है आर एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 4। एक चीज़ और हमको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर का जो वेरिएबल का जो पावर होगा वो आपका के वेरिएबल के पावर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। मतलब कि आपका जो है का जो पावर, जैसे यहाँ पे का पावर 1 है, यहाँ पे आपका इसका पावर कितना है 0, तब हम लोग ये आपका डिवीजन स्टॉप कर लेंगे। अगर आपका जो है पावर एक्स का जो आपका पावर है अगर इक्वल टू भी रहता तो हम लोग फर्दर प्रोसीड करते इसको, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसको समझाऊंगा। तो अभी आपका क्या है, यहाँ पे इज इक्वल टू इतना आ गया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कि मेरा जो आंसर आया है वो आपका सही है कि नहीं। तो वेरिफिकेशन में क्या है, आपका दिया हुआ था 14x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस नाइन एक्स माइनस 1। तो अभी डिवीजन एल्गोरिथम क्या कर रहा था कि आपका जो है डिविडेंड इज इक्वल टू क्या था आपका, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो थोड़ा कि मेरा डिविडेंड कितना आया था, डिविडेंड आपका तो ये दिया हुआ है। अब ये यहाँ पे मैं ये गुना करता हूँ, ठीक है, इसको गुना करता हूँ, तो देखिए तो जी आपका जो डिवाइजर कितना दिया है, डिवाइजर आपका आपका दिया हुआ है 2x माइनस 1, क्वोशेंट आपका कितना दिया है क्यू 7x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, और रिमाइंडर आपका दिया है 4। अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो ये 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना होगा 2x इंटू, ये सभी को लिख लेता हूँ 7x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, फिर -1 है, ये -1 से फिर सभी में मल्टीप्लाई करेंगे
तो ऐसे लिख लेते हैं 7x² प्लस x प्लस 5 प्लस 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 7×2 = 14, x इंटू एक्स स्क्वायर तो x³ बन जाएगा, फिर प्लस 2 × 1 2 x² बन जाएगा ये, फिर प्लस 2×5 = 10x, फिर ये माइनस, ये हो जाएगा 7x² माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस x प्लस इंटू माइनस माइनस 5 अब प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए पावर है आपका 14x³ 3 है पावर। अब यहाँ पे स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी स्क्वायर, ये लाइक टर्म है तो माइनस इन और प्लस, तो ये आपका 7 में से 2 घटाएंगे तो आपका -7 में से +2 घटाएंगे तो -5x² आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए आपका ये प्लस है और ये माइनस है, ये और ये लाइक टर्म है x वाला, तो 10 में से 1 घटा लिए तो आपका आ गया +9x और -5 अब +4, तो ये आपका आ गया -1। तो देखिए तो ये आपका आ गया इसके बराबर, जो आपका गिवन है, जो fx दिया गया था उसके बराबर आ गया। तो हेंस जो है ये आपका वेरीफाइड हो गया।